नमस्कार दोस्तों, थिंकाइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम दृष्टि घटना चक्र 2022 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम एक साल के पूरे करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। विशेषकर यूपी पीसीएस के लिए हम पढ़ेंगे इसमें। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना। अक्षय ऊर्जा से उत्पादित हाइड्रोजन को ग्रीन हरित हाइड्रोजन कहा जाता है। यह गुण इसे परिवहन और बिजली उत्पादन अनुप्रयोग हेतु एक आकर्षण ईंधन का विकल्प बनाता है। ध्यातव्य है कि बजट 2021-22 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की घोषणा की थी। स्मरणीय तथ्य: दिसंबर 2021 में एनटीपीसी लिमिटेड ने ब्लूम एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ब्लूम एनर्जी के पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई के साथ गठबंधन की घोषणा की। यह गठबंधन एनटीपीसी सिमहाद्री आंध्र प्रदेश स्थित भारत की पहली हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट हेतु किया गया है। इसके तहत देश की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना के लिए ब्लूम एनर्जी के इलेक्ट्रोलाइज़र तथा हाइड्रोजन चलित ईंधन सेल प्रौद्योगिकियों फ्यूल सेल टेक्नोलॉजीज़ का चयन किया गया है। परियोजना के तहत निकटवर्ती तैरते सौर संयंत्र फ्लोटिंग सोलर प्लांट द्वारा उत्पादित नवीकरणीय विद्युत रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोलाइज़र के प्रयोग द्वारा हरित हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। यह 240 किलोवाट का ठोस ऑक्साइड एवं उच्च तापमान वाला इलेक्ट्रोलाइज़र होगा। तत्पश्चात 50 किलोवाट की ठोस ऑक्साइड ईंधन सेल के माध्यम से बिना किसी दहन प्रक्रिया के इस हाइड्रोजन को कार्बन उदासीन विद्युत कार्बन न्यूट्रल इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इस कार्बन उदासीन विद्युत से सिमहाद्री स्थित एनटीपीसी गेस्ट हाउस को ऊर्जा प्रदान की जाएगी। यह विश्व की सबसे बड़ी हरित ऊर्जा आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं में से एक होगी। यह परियोजना वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने और लद्दाख को कार्बन शून्य क्षेत्र बनाने में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप होगी। पोचमपल्ली सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बेस्ट टूरिज्म विलेज संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की एक पहल है। इस पहल के अंतर्गत उन गांवों को मान्यता प्रदान की जाती है जो पर्यटन को अपने विकास एवं कल्याण का सुदृढ़ चालक स्ट्रॉन्ग ड्राइवर बनाने हेतु प्रतिबद्ध हैं। यह पहल गांवों, उनकी प्राकृतिक छवि, लैंडस्केप, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विविधता, पाक कला सहित स्थानीय मूल्यों एवं गतिविधियों के संरक्षण में पर्यटन के महत्व को रेखांकित करती हैं। स्मरणीय तथ्य: UNWTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की महासभा का 24वां सत्र 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 के मध्य मैड्रिड, स्पेन में आयोजित हुआ। इस सत्र के दौरान 5 वैश्विक क्षेत्रों में स्थित 32 देशों के कुल 44 गांवों को वर्ष 2021 हेतु सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों का दर्जा प्रदान किया गया। UNWTO द्वारा चयनित 44 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में भारत का पोचमपल्ली गांव भी शामिल है। पोचमपल्ली तेलंगाना के नलगोंडा जिले में स्थित है। यहाँ की उत्कृष्ट साड़ियों के लिए इसे भारत के सिल्क शहर, सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन साड़ियों को इकत IKAT नामक अनूठी शैली द्वारा बुना जाता है। पोचमपल्ली की इकत शैली को वर्ष 2004 में GI जियोग्राफिकल इंडिकेटर भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ था। GI टैग मिला था इसे पोचमपल्ली की इकत साड़ी को। पोचमपल्ली को भूदान पोचमपल्ली के नाम से भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि 18 अप्रैल 1951 को इसी गांव से आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन या भूदान मूवमेंट को शुरू किया था। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किए जाने हेतु भारतीय प्रविष्टि के रूप में 3 गांवों को नामित किया था। ये 3 गांव थे: कोंगथोंग था मेघालय का, लधपुरा खास मध्य प्रदेश का, पोचमपल्ली तेलंगाना था। फिर से देख लेते हैं: कोंगथोंग मेघालय, लधपुरा खास मध्य प्रदेश, पोचमपल्ली तेलंगाना। इनमें से पोचमपल्ली को UNWTO द्वारा पुरस्कृत किया गया है। लधपुरा खास मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित है। कोंगथोंग गांव मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित है। इसे व्हिस्लिंग गांव, सीटी वाला गांव
के नाम से जाना जाता है। इस गांव में जन्म के समय बच्चे को नाम की बजाय एक धुन मेलोडी देने की अनूठी प्रथा है। निज़ामुद्दीन बस्ती परियोजना को यूनेस्को सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार मिला है। 1 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक निज़ामुद्दीन बस्ती समुदाय के समग्र शहरी पुनरुत्थान की एक परियोजना को यूनेस्को द्वारा पुरस्कृत किया गया है। सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण हेतु यूनेस्को एशिया प्रशांत अवार्ड 2021, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2021 के तहत यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। निज़ामुद्दीन बस्ती परियोजना को 2 श्रेणियों में यह अवार्ड प्रदान किया गया है। ये 2 श्रेणियां हैं: उत्कृष्टता अवार्ड, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, सतत विकास हेतु विशेष पहचान, स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक परियोजना नेशनल MPI प्रोजेक्ट का उद्देश्य वैश्विक रूप से स्वीकार्य होने के साथ साथ भारत की स्थिति के अनुरूप एक सूचकांक का निर्माण करना है। इस परियोजना का व्यापक उद्देश्य वैश्विक MPI रैंकिंग्स में भारत की स्थिति में सुधार करना है। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के कार्यान्वयन के लिए नीति आयोग नोडल मंत्रालय है। MPI के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में नीति आयोग वैश्विक MPI का प्रकाशन करने वाली एजेंसियों यथा OPHI, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव तथा UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ समन्वय करने हेतु उत्तरदायी है। ये मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स है MPI। इसके अतिरिक्त राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की उनकी निष्पादन परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग तैयार करने का उत्तरदायित्व भी नीति आयोग का ही है। राष्ट्रीय MPI विकसित करने के अंतर मंत्रालय इंटर मिनिस्ट्रियल प्रयास को संस्थानिक दर्जा प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने MPICC मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया, जिसमें 12 मंत्रालय एवं विभाग शामिल हैं। तो MPI क्या है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। स्मरणीय तथ्य: हाल ही में नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया। प्रथम राष्ट्रीय MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बेसलाइन रिपोर्ट एवं डैशबोर्ड राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4, अभी 5 भी आ गया है, 2015-16 NFHS 4 2015-16 के आंकड़ों पर आधारित है। तो NFHS 5 भी आ चुका है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का निर्माण 3 आयामों स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रहन सहन का स्तर में विभक्त 12 संकेतकों के आधार पर किया गया है। इसमें 10 संकेतक तो वही हैं जो वैश्विक MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मॉडल में शामिल है। साथ ही भारतीय परिस्थिति के अनुरूप 2 नए संकेतकों प्रसव पूर्ण देखभाल एवं बैंक खाता को भी जगह दी गई है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के माध्यम से न केवल राज्यों के स्तर पर बल्कि जिला स्तर पर भी 12 संकेतकों में गरीबी का आकलन प्रस्तुत किया गया है। राष्ट्रीय मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार भारत की 25.01% जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है। सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले शीर्ष 5 राज्य। तो रैंक 1 बिहार की है। बहुआयामी गरीबी MPI क्या है इसका? प्रतिशत में 51.91। झारखंड दूसरे नंबर पे है, 42.16 MPI है इसका परसेंटेज में। तीसरे पे उत्तर प्रदेश है, 37.79% के साथ MPI है इसका। चौथे पे मध्य प्रदेश है, 36.65% MPI है। और पाँचवें में मेघालय है, 32.67% MPI है। और पाँचवें में ही आसाम है, 32.67% MPI है। केरल सबसे कम बहुआयामी गरीबी जनसंख्या MPI 0.71% वाला राज्य है। केंद्र शासित प्रदेशों की दृष्टि से दादरा एवं नगर हवेली, दमन और दीव 27.36% में MPI बहुआयामी गरीबी जनसंख्या सर्वाधिक और पुदुचेरी में 1.72% के साथ सबसे कम है। विभिन्न संकेतकों में सर्वाधिक पिछड़ा राज्य एवं न्यूनतम अग्रणी राज्य, वंचित जनसंख्या डिप्राइव्ड पॉपुलेशन वाले राज्य। तो संकेतक है, फिर पिछड़ा राज्य है वंचित जनसंख्या प्रतिशत में, फिर अग्रणी राज्य है वंचित जनसंख्या प्रतिशत में। तो पोषण में पिछड़ा राज्य कौन सा है? बिहार है, 51.88% वंचित जनसंख्या है। अग्रणी राज्य है सिक्किम है पोषण में,
और 13.32% वंचित जनसंख्या प्रतिशत में। बाल एवं किशोर मृत्यु दर में उत्तर प्रदेश पिछड़ा राज्य है, 4.97% वंचित जनसंख्या है। केरल अग्रणी राज्य है, 0.19% वंचित जनसंख्या है। किसमें? बाल एवं किशोर मृत्यु दर में। प्रसव पूर्व देखभाल में बिहार पिछड़ा राज्य है, 45.62% वंचित जनसंख्या पॉपुलेशन। और केरल अग्रणी राज्य है प्रसव पूर्ण देखभाल में, 1.73% वंचित जनसंख्या। स्कूली शिक्षा के वर्ष बिहार सबसे पिछला राज्य है, ये है 26.27% वंचित जनसंख्या के साथ। केरल सबसे अग्रणी है 1.78% वंचित जनसंख्या के साथ। स्कूल में उपस्थिति में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, 12.52% वंचित जनसंख्या के साथ। केरल सबसे अग्रणी है 0.54% के साथ। खाना पकाने में प्रयुक्त ईंधन में बिहार सबसे पीछे है, 82.92% वंचित जनसंख्या के साथ। गोवा सबसे आगे है 14.91% वंचित जनसंख्या के साथ। स्वच्छता में झारखंड सबसे पीछे है, 75.38% वंचित जनसंख्या के साथ। केरल सबसे आगे 1.86% वंचित जनसंख्या के साथ। पेयजल में पीने के पानी में मणिपुर सबसे पीछे है, 60.89% वंचित जनसंख्या के साथ। पंजाब सबसे आगे है, 5 नदियों का उद्गम है पंजाब, 5 नदियाँ बहती हैं, उद्गम नहीं है, 5 नदियाँ पंजाब से होकर बैठती हैं, तो वो है 1.93% वंचित जनसंख्या के साथ सबसे आगे पेयजल में। विद्युत में इलेक्ट्रिसिटी में बिहार सबसे पीछे है, 39.86% वंचित जनसंख्या के साथ। गोवा सबसे आगे है इलेक्ट्रिसिटी में 0.18% वंचित जनसंख्या के साथ। इसमें इतनी कमी है बची हुई। आवास में मणिपुर सबसे पिछड़ा राज्य है, 81.49% वंचित जनसंख्या। केरल 10.76% वंचित जनसंख्या। संपत्ति में नागालैंड सबसे पीछे है, 33.91% वंचित जनसंख्या। पंजाब सबसे आगे है, 1.72% वंचित जनसंख्या। बैंक खाता में नागालैंड सबसे पीछे है, 28.66% वंचित जनसंख्या। हिमाचल प्रदेश सबसे आगे है, 2.69% वंचित जनसंख्या। अब वंचित जनसंख्या को छोड़ते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कौन सा पीछे कौन सा आगे। पोषण में पिछड़ा है बिहार, आगे है सिक्किम। बाल एवं किशोर मृत्यु दर में उत्तर प्रदेश पिछड़ा है, केरल आगे है। प्रसव पूर्ण देखभाल में बिहार पीछे है, केरल आगे है। स्कूली शिक्षा के वर्ष में बिहार पीछे है, केरल आगे है। स्कूल में उपस्थिति में बिहार पीछे है, केरल आगे है। तो स्कूल से रिलेटेड और प्रसव पूर्ण देखभाल में बिहार पीछे, केरल आगे है। खाना पकाने में प्रयुक्त ईंधन में बिहार पीछे, गोवा आगे है। स्वच्छता में साफ सफाई में झारखंड पीछे है, केरल आगे है। पेयजल में मणिपुर पीछे है, पंजाब आगे है। और इलेक्ट्रिसिटी में बिहार पीछे है, गोवा आगे है। आवास में मणिपुर पीछे है, केरल आगे है। संपत्ति में नागालैंड पीछे है, पंजाब आगे है। बैंक खाता में नागालैंड पीछे, हिमाचल प्रदेश आगे है। उत्तर प्रदेश की 37.79% जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है, तो MPI यहाँ पर 37.79% है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का MPI स्कोर 0.18 है, तो ये स्कोर के हिसाब से 0.18 है और परसेंटेज के हिसाब से 37.79 है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में 44.32%, जबकि शहरी क्षेत्र में 18.07% जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक एवं न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले 5 जिले। सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले जिले और न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले जिले, बीच में क्या है? बहुआयामी गरीबी जनसंख्या प्रतिशत। तो सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाला जिला श्रावस्ती है, 74.38 MPI परसेंटेज में। बहराइच है दूसरे नंबर पे, 71.88% MPI। बलरामपुर तीसरे नंबर पे है, 69.45% MPI। खीरी चौथे नंबर पे 59.95% MPI। गोंडा पाँचवें नंबर पे है, 59.26% MPI। न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले ज़िले में लखनऊ पहले पे है, 12.16% MPI। कानपुर नगर दूसरे में 14.36% MPI। नोएडा गौतम बुद्ध नगर तीसरे नंबर पे 17.08% MPI। गाज़ियाबाद चौथे नंबर पे 17.47% MPI। झांसी पाँचवें नंबर पे 20.27% MPI।
ज़्यादातर इसके अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, नोएडा, गाज़ियाबाद, झांसी यही हैं। आगे पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स PAI पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स को वर्ष 1994 में स्थापित बंगलुरु स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक नॉट फॉर प्रॉफिट थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर PAC द्वारा विकसित किया गया। यह सूचकांक वर्ष 2016 से प्रत्येक वर्ष जारी किया जा रहा है। इस सूचकांक के तहत भारत के राज्यों को उनके प्रशासनिक प्रदर्शन गवर्नेंस परफॉर्मेंस के आधार पर रैंक प्रदान की जाती है। स्मरणीय तथ्य, हाल ही में पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा वार्षिक रिपोर्ट पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 को प्रकाशित किया गया। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स PAI का यह 6वां वार्षिक संस्करण है। PAI पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 के तहत वर्ष 2020-21 के दौरान भारत के राज्यों के प्रशासन की गुणवत्ता का आकलन प्रस्तुत किया गया है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स निम्नलिखित 3 स्तंभों पिलर्स, 5 विषयों थीम्स, 14 सतत विकास लक्ष्यों SDGs और 43 संकेतकों इंडिकेटर्स के आधार पर शासन की गुणवत्ता का निर्धारण करता है। 3 स्तंभ है 3 पिलर, समता इक्विटी, समृद्धि ग्रोथ, संवहनीयता सस्टेनेबिलिटी। इक्विटी, ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी 3 पिलर्स। 5 विषय या थीम्स, तो 5 थीम्स कौन सी हैं इसकी? अभिव्यक्ति और जवाबदेही, वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी। दूसरा है सरकार की प्रभावशीलता, गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस या गवर्नमेंट एफिशिएंसी। तीसरा है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। चौथा है विनिमय की गुणवत्ता, रेगुलेटरी क्वालिटी। 5वां है भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर करप्शन। 14 SDG के लक्ष्य हैं। 14 SDG लक्ष्य 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16। उपर्युक्त पर आधारित 43 इंडिकेटर है, 43 इंडिकेटर्स हैं, संकेतक हैं। तो 3 स्तंभ 3 पिलर्स कौन से हैं? इक्विटी, ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी। 5 थीम कौन सी हैं? वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस, रूल ऑफ लॉ, रेगुलेटरी क्वालिटी, कंट्रोल ऑफ करप्शन या कंट्रोल ओवर करप्शन। 14 SDGs कौन से हैं? SDG 1, SDG 2, SDG 3, SDG 4, SDG 5, SDG 6, SDG 7, SDG 8, SDG 9, SDG 10, SDG 11, SDG 12, SDG 15, SDG 16 और 43 इंडिकेटर्स है। रैंकिंग हेतु राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर 2 श्रेणियों यथा बड़े राज्य 2 करोड़ से अधिक जनसंख्या एवं छोटे राज्य 2 करोड़ से कम जनसंख्या में वर्गीकृत किया गया है। साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग रैंकिंग तैयार की गई है। बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल सर्वश्रेष्ठ प्रशासित राज्य है, तो अच्छा गवर्नेंस केरल का है। छोटे राज्यों की श्रेणी में सिक्किम सर्वश्रेष्ठ प्रशासित राज्य है। केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में पुडुचेरी सर्वश्रेष्ठ प्रशासित केंद्र शासित क्षेत्र है। 18 बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का निम्नतम स्थान 18वां प्रदेश के सरकारी तंत्र के लिए चिंता का विषय है। SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22। SDG शहरी सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2021-22 स्थानीय शहरी निकायों अर्बन लोकल बॉडीज़ के स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हुई प्रगति की निगरानी का एक साधन है। इसे नीति आयोग द्वारा डिज़ाइन एवं विकसित किया गया है। इस सूचकांक की रूपरेखा में 56 अर्बन लोकल बॉडीज़ और 77 इंडिकेटर्स शामिल हैं। 77 इंडिकेटर्स 15 SDGs एवं 46 SDG उपलब्ध लक्ष्यों को आच्छादित करते हैं। तो 15 सतत विकास लक्ष्य और जो उप विकास लक्ष्य उप लक्ष्य हैं सतत विकास के 46 उनको आच्छादित करते हैं ये। SDG 14 जल के नीचे जीवन के केवल तटीय क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक होने के कारण उसे सूचकांक में शामिल नहीं किया गया है। SDG 17 लक्ष्यों हेतु भागीदारी को भी सूचकांक के दायरे से बाहर रखा गया है। स्मरणीय तथ्य, 23 नवंबर 2021 को भारत जर्मन सहयोग के तहत नीति आयोग ने पहला सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 SDG अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया। यह सूचकांक और डैशबोर्ड नीति आयोग और जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी GIZ तथा BMZ द फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के मध्य समन्वय का परिणाम है। इस सूचकांक में शिमला को पहला, कोयम्बटूर को दूसरा, जबकि चंडीगढ़ एवं तिरुवनंतपुर को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान दिया गया। तो चंडीगढ़ और तिरुवनंतपुर जो केरल में है, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है और यूनियन टेरिटरी है, तो इनको संयुक्त रूप से तीसरा स्थान दिया गया है।
एचडीजी शहरी सूचकांक 2021-22 5 शहरी क्षेत्र कौन से हैं? पहला शिमला हिमाचल प्रदेश 75.50 स्कोर के साथ, दूसरा कोयम्बटूर तमिलनाडु 73.29% के साथ, तीसरा चंडीगढ़ 72.36% के साथ, यूनियन टेरिटरी है ना चंडीगढ़, चौथा तिरुवनंतपुरम केरल 72.36% के साथ, पांचवा कोच्चि केरल 72.29% के साथ। एचडीजी शहरी सूचकांक 2021-22 अंतिम 5 शहर लास्ट 5। 56 नंबर पर धनबाद है झारखंड का, 52.43 समग्र स्कोर है इसका। 55 में मेरठ है उत्तर प्रदेश का, 54.64 समग्र स्कोर है इसका। फिर 54 में है ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का, 55.29 स्कोर है। 53 पर है गुवाहाटी असम का, 55.79 स्कोर है। और 52 नंबर पर पटना बिहार का, 57.29। एचडीजी शहरी सूचकांक 2021-22 उत्तर प्रदेश के शहरों की स्थिति। 36 पे लखनऊ है 62.93 स्कोर, 38 पे कानपुर 61.86, 41 में गाज़ियाबाद 60.93, 42 में प्रयागराज 60.71, 46 में वाराणसी 58.79, 49 में आगरा 58.21 और 55 में मेरठ 54.64। तो एचडीजी शहरी सूचकांक 2021-22 उत्तर प्रदेश के जो शहरों की स्थिति है, 36 नंबर पे लखनऊ, 38 पे कानपुर, 41 में गाज़ियाबाद, 42 में प्रयागराज, 46 में वाराणसी, 49 में आगरा, 55 में मेरठ। ऊपर वाले भी देख लेते हैं। शहरी सूचकांक में 2021 में 5 टॉप शहर कौन से हैं? पहले में शिमला हिमाचल प्रदेश, दूसरे में कोयम्बटूर तमिलनाडु, तीसरे में चंडीगढ़ या पंजाब और हरियाणा यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़। फिर तीसरे में ही तिरुवनंतपुरम केरल का और पाँचवें में कोच्चि केरल का। एचडीजी के बॉटम 5 कौन से हैं 2021-22 के सूचकांक में? तो शहरी सूचकांक में बॉटम 5 56 में धनबाद झारखंड, 55 में मेरठ उत्तर प्रदेश, 54 में ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, 53 में गुवाहाटी असम, 52 में पटना बिहार। अब बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की। 20 नवंबर 2021 को भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का परिणाम जारी किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संचालित शहरी क्षेत्रों के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण की श्रृंखला का 6वां संस्करण है। इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कारों की नई श्रेणी की घोषणा की गई है, जिसका नाम है प्रेरक दौड़ प्रेरक दौड़ सम्मान। इस सम्मान के तहत 5 अतिरिक्त उप श्रेणियाँ होंगी। पहला दिव्य यानी प्लैटिनम, दूसरा अनुपम यानी गोल्ड जिसको स्वर्ण भी कहते हैं, तीसरा उज्ज्वल यानी सिल्वर रजत कहते हैं, चौथा उदित यानी ब्रॉन्ज कांस्य कहते हैं, पांचवा आरोही यानी एस्पायरिंग आकांक्षी कहते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 28 दिनों तक सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 4320 शहरों 62 कैंटोनमेंट बोर्ड शामिल हैं इसमें संचालित किया गया। इस प्रकार स्वच्छ सर्वेक्षण का यह 6वां संस्करण विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गंगा के किनारे बसे 91 गंगा नगरों गंगा टाउन्स को भी शामिल किया गया है। स्मरणीय तथ्य, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में राष्ट्रीय स्तर समग्र रूप से 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में पर लगातार 5वीं बार इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ क्लीनेस्ट सिटी घोषित किया गया है। शीर्ष 10 शहरों की रैंकिंग में 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में इस प्रकार है। पहले नंबर पे इंदौर मध्य प्रदेश, दूसरे पे सूरत गुजरात, तीसरे में विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, चौथे में नवी मुंबई महाराष्ट्र, पाँचवें में पुणे महाराष्ट्र, छठे में रायपुर छत्तीसगढ़, सातवें में भोपाल मध्य प्रदेश, आठवें में वडोदरा गुजरात, नौवें में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, 10वें में अहमदाबाद गुजरात। इंदौर, सूरत, विजयवाड़ा, नवी मुंबई, पुणे, रायपुर, भोपाल, वडोदरा, विशाखापट्टनम, अहमदाबाद। शीर्ष 10 शहरों 1 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में की रैंकिंग इस प्रकार है। पहले में नई दिल्ली, दिल्ली में, दूसरे में अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ में, तीसरे में तिरुपति, आंध्र प्रदेश में, चौथे में नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में, पाँचवें में उज्जैन,
मध्य प्रदेश में, छठे में गांधीनगर गुजरात में, सातवें में मैसूर कर्नाटक में, आठवें में बुरहानपुर मध्य प्रदेश में, नौवें में धुले महाराष्ट्र में, 10वें में देवास मध्य प्रदेश में। 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में उत्तर प्रदेश के 2 शहरों को स्थान प्राप्त हुआ। इसमें लखनऊ 12वां और गाज़ियाबाद 18वां अपनी जगह बनाई इन्होंने। 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में कानपुर उत्तर प्रदेश का 21वां, आगरा उत्तर प्रदेश का 24वां, प्रयागराज या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का 26वां, मेरठ उत्तर प्रदेश का 27वां और वाराणसी उत्तर प्रदेश का 30वां स्थान है। 1 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में वीटा सांगली महाराष्ट्र को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। राज्यों की रैंकिंग देख लेते हैं किस प्रकार है। तो राज्यों की रैंकिंग इस प्रकार है। शीर्ष स्थान प्राप्त 5 राज्य 100 स्थानीय निकायों से कम और शीर्ष स्थान प्राप्त 5 राज्य 100 स्थानीय निकायों से अधिक। तो पहले कम वाला देख लेते हैं, 100 स्थानीय निकायों से कम। टॉप 5 राज्य, पहले में झारखंड, दूसरे में हरियाणा, तीसरे में गोवा, चौथे में उत्तराखंड, 5वें में हिमाचल प्रदेश। झारखंड, हरियाणा, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। फिर टॉप 5 में राज्य जो है 100 स्थानीय निकायों से अधिक, तो यहाँ पे 100 स्थानीय निकाय से ज़्यादा हैं। तो पहले में छत्तीसगढ़, दूसरे में महाराष्ट्र, तीसरे में मध्य प्रदेश, चौथे में गुजरात, 5वें में आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश। 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक की श्रेणी वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का 6वां स्थान है। गंगा नगरों की रैंकिंग में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले गंगा नदी के किनारे बसे नगर में उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि दूसरे और तीसरे और चौथे पे क्रमशः मुंगेर बिहार, पटना बिहार, कानपुर उत्तर प्रदेश है। तो कानपुर उत्तर प्रदेश चौथा है, वाराणसी उत्तर प्रदेश पहला है, मुंगेर बिहार और पटना बिहार दूसरा तीसरा है। तो ये गंगा के किनारे बसे जो ज़िले हैं, क्षेत्र हैं, उनकी बात की जा रही है। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले गंगा नगरों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का कन्नौज प्रथम स्थान पर है, बिजनौर दूसरे स्थान पर है। तो इनकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, पहले पे कन्नौज और दूसरे में बिजनौर। विभिन्न श्रेणियों में भारत के सबसे स्वच्छ शहर, भारत का सबसे स्वच्छ मेगा शहर 40 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी अहमदाबाद गुजरात। भारत का सबसे स्वच्छ बड़ा बिग शहर 10 से 40 लाख जनसंख्या श्रेणी नवी मुंबई महाराष्ट्र। भारत के सबसे स्वच्छ मध्यम मीडियम शहर 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी नोएडा उत्तर प्रदेश, गौतम बुद्ध नगर। भारत का सबसे स्वच्छ छोटा स्मॉल शहर 1 से 3 लाख जनसंख्या नई दिल्ली दिल्ली। तो नई दिल्ली की जनसंख्या 1 से 3 लाख है, जबकि पूरी दिल्ली की जनसंख्या 2 से 3 करोड़ के आसपास है। भारत के वैसे ये जो जनसंख्या दी जा रही है नई दिल्ली की, वो इससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि ये वोटर्स की संख्या बताती है। और नई दिल्ली की जनसंख्या जो बाहर से माइग्रेटेड लोग बसे हैं दिल्ली में, जो एजुकेशन के लिए बसे हैं, नौकरी के लिए बसे हैं, तो उनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है नई दिल्ली में। भारत के किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सबसे स्वच्छ राजधानी गांधीनगर गुजरात। नई प्रदर्शन श्रेणी प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत 5 शहरों यथा तिरुपति आंध्र प्रदेश, नई दिल्ली दिल्ली, सूरत गुजरात, इंदौर मध्य प्रदेश तथा नवी मुंबई महाराष्ट्र को दिव्य यानी प्लैटिनम श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तो प्रेरक दौड़ सम्मान की बात है, तिरुपति, नई दिल्ली, सूरत, इंदौर, नवी मुंबई। गोल्ड अनुपम श्रेणी में उत्तर प्रदेश के 5 शहरों नोएडा, सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ, वाराणसी। नोएडा, सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ एवं वाराणसी सहित कुल 151 शहर शामिल हैं गोल्ड वाले में, 151 शहर हैं। कचरा मुक्त शहरों को स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल। 20 नवंबर 2021 को कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत 3 स्टार और 5 स्टार रेटिंग वाले शहरों के परिणामों की घोषणा की गई। कुल 9 शहरों यथा इंदौर, सूरत, नई दिल्ली, नवी मुंबई, अंबिकापुर, मैसूर, नोएडा, विजयवाड़ा तथा पाटन को 5 स्टार सिटीज़ के रूप में प्रमाणित किया गया, जबकि 143 शहरों को 3 स्टार सिटीज़ का प्रमाण पत्र दिया गया। सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती। नवंबर 2021 में घोषित सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती 2021 के परिणामों के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में इंदौर मध्य प्रदेश को प्रथम, नवी मुंबई महाराष्ट्र को दूसरा स्थान।
सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती 2021 के तहत छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ राज्य रैंक 1 घोषित किया गया। सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती के आधार पर सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती 2021 के तहत राज्यों की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का 6ठा स्थान है। सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती 2021 के तहत चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। धन्यवाद।